हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम है। मैं आज आपको बताऊंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो गुड्स की डेफिनेशन है, गुड्स के जो टाइप्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। ये है क्लास डे 4। यदि आप बिगनर्स हैं, स्टार्टिंग से आप सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस उन्हीं के लिए है, बेसिकली जिनको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में कुछ नहीं पता, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आज चाहते हैं कि मैं आने वाले टाइम में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जॉब करूं, डॉक्यूमेंटेशन में जॉब करूं, तो ये उनके लिए वीडियो है, ये देख सकते हैं। जिनको इन सब चीज़ों के बारे में पता है वो मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो देखो, कुछ ना कुछ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्टेड गुड्स। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि इंपोर्टेड गुड्स होता क्या। नॉर्मली हम समझते हैं कि आउट ऑफ इंडिया से हमारे कंट्री में गुड्स आया और वो इंपोर्टेड गुड्स हो गया, ठीक है। लेकिन इसका डेफिनेशन ये नहीं है। मान लीजिए मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए ये एक गुड्स है, इंपोर्टेड गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये यूएई से गुड्स चल रहा है, ठीक है। ये जहाज है, जहाज में कंटेनर लगा हुआ है। ये यूएई से इंडिया इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यूएई से ये चला, इंडिया आईसीडी सी पोर्ट पे रुक गया। यहाँ पे आता है ड्यूटी, हम पेड करते हैं, तो ड्यूटी पेड करने के बाद हम अपनी फैक्ट्री ले आते हैं, ये हमारा गुड्स हो जाता है। लेकिन जब तक हम इंपोर्टेड गुड्स पे ड्यूटी पेड नहीं करते हैं तब तक वो इंपोर्टेड गुड्स होता है। जब हम ड्यूटी पेड कर देते हैं तो वो इंपोर्टेड गुड्स की डेफिनेशन से हट जाता है। इट्स मीन्स कि वो डोमेस्टिक गुड्स हो जाता है, इंडिया का गुड्स हो जाता है। तो इंपोर्टेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जब तक हम ड्यूटी पेड नहीं करते हैं। ड्यूटी पेड करने के बाद वो डोमेस्टिक गुड्स हो जाता है, ठीक है। ये क्लियर है। हालांकि इसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, लेकिन मैं अगले क्लास में बताऊंगा। तब तक ये समझने के लिए काफ़ी है कि ये यूएई से शिपमेंट चली, इसमें हमारा गुड्स रखा हुआ है, इंडिया आ गया। इंडिया आने के बाद हमने ड्यूटी पेड कर दी। ड्यूटी पेड करने के बाद ये इंडिया का गुड्स हो गया, इंपोर्टेड गुड्स नहीं रहा। ड्यूटी करने से पहले वो इंपोर्टेड गुड्स है, ड्यूटी करने के बाद वो डोमेस्टिक गुड्स के डेफिनेशन में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सपोर्टेड गुड्स। एक्सपोर्टेड गुड्स में क्या होता है, नॉर्मली हम एक्सपोर्ट जो करते हैं, हमारी फैक्ट्री में माल तैयार होता है, ठीक है। यदि आपके नियर बाय में सी पोर्ट है तो आप रेलमेंट का यूज़ नहीं करेंगे। मेरे नियर बाई में सी पोर्ट नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँगा, अपनी फैक्ट्री से मैं गुड्स डिस्पैच करूँगा, रेलमेंट में करूँगा। रेलमेंट क्या करेगी, फिर मुंद्रा ले आएगी, मुंद्रा सी पोर्ट से। ये मुंद्रा सी पोर्ट पे कंटेनर लोड हो जाएगा। कंटेनर लोड होने के बाद फिर ये जहाज पे लोड होगा और ये रवाना हो जाएगा। तो ये हम एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में बोलते हैं, इसको हम एक्सपोर्टेड गुड्स बोलेंगे। जो हमारे कस्टम फैक्ट्री से निकलने वाला कस्टम क्लियरेंस हो जाता है, कस्टम क्लियरेंस होने के बाद वो एक्सपोर्टेड गुड्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नंबर 3। नंबर 3 में आप दोस्तों देख रहे होंगे यहाँ पे प्रोहिबिटेड गुड्स। और यहाँ पे मैंने बॉक्सेस बना रखे हैं जिसमें रेड कलर से इंपोर्ट लिखा हुआ है और एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें है क्या, प्रोहिबिटेड गुड्स क्या होता है। प्रोहिबिटेड गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसको ना ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, ना ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों मना ही किया गया है। ये पब्लिक सेक्टर नोटिस निकाल, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस निकालती है। उसमें कौन कौन से आइटम, प्रोहिबिटेड गुड्स में कौन कौन से आइटम आते हैं, कौन कौन से नहीं आइटम आते हैं, वो सारी चीज़ के लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिफाइन कर पाएंगे कौन सा प्रोहिबिटेड गुड्स है, कौन सा प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं है। लेकिन आप अभी ये समझिए कि प्रोहिबिटेड गुड्स में ये होता है कि ना ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, ना ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर भी सकते हो, तो इसके लिए अलग से गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल रखा है। उसके अंदर क्या लाइसेंस लगेंगे, नहीं लाइसेंस लगेंगे, इसकी इसकी रिक्वायरमेंट दे रखी है गवर्नमेंट ने। तो आप अभी फिलहाल में ये समझिए प्रोहिबिटेड उसमें क्या होता है कि नहीं आप इंपोर्ट कर सकते हो, नहीं आप एक्सपोर्ट। सी लाइसेंस कौन से गुड्स के अगेंस्ट लगेगी और एडिशनल क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे हम डिफाई गुड्स जो हैं, ऐसे गुड्स होते हैं जिनका आप इंपोर्ट तो कर सकते हो, इंपोर्ट नहीं कर सकते, और एक्सपोर्ट कर सकते हो। नोटिफाई गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो, तो मैं इसको अभी डिफाइन करने जा रहा हूँ कि हम इंपोर्ट क्यों नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट क्यों कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे
आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये कार है, कार से CO2 पोल्यूशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि लग्जरी ऐसी ऐसी कारें हैं, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी गुड्स हैं जो इंडिया में नोटिफाई गुड्स के अंदर में आती है। उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें सारे गुड्स के डेफिनेशन दे रखे हैं, तो आप इजी वे में उसको भी डिफाइन कर पाएंगे। तब तक मैं ये गाड़ी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, व्हीकल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप ये देख रहे होंगे कि व्हीकल है, इसमें से गैस नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप अपना एक्सपोर्ट तो करो, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो ताकि हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज करेंसी आए, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज करेंसी आएगी तो हमारे देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और यहाँ के जो ट्रेडर है उनको भी फायदा। पॉल्यूशन मत फैलाओ, आप एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट आगे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इंपोर्ट पे बैन है। इनको नोटिफाई गुड्स में डिफाइन कर रखा है, इसीलिए हम ऐसी चीज़ों को, ऐसी वस्तुओं को एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं लेकिन इंपोर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे इंपोर्ट में क्रॉस है और एक्सपोर्ट में यस है। अब यहाँ पे आता है स्पेसिफाइड गुड्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्पेसिफाइड गुड्स में क्या है, आप इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो मैं आपकी जानकारी लेके बता दूं कि अभी जो कोरोना के हालात हैं, हम गुजरे हैं 2019 से अभी तक में, जो कोरोना की जो स्थिति है सब ने देखा है। छोटे से छोटे बच्चों को बताया कि कोरोना के काल में कैसी स्थिति, भयावह स्थिति से हम बच पाए हैं इसमें, ठीक है। तो ये है क्या, ये आप यहाँ पे एक मेडिसिन देख रहे होंगे, ये स्पेसिफाइड गुड्स हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारे देश में पहले ही मेडिसिन की कमी है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं। पहले ही हमारे देश में क्या है, इसकी शॉर्टेज चल रही है, शॉर्टेज चल रही है। पहले से ये मटेरियल शॉर्ट है, ठीक है, पहले से ये मटेरियल हमारे कंट्री में शॉर्ट है। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे लोगों को पहले रिक्वायरमेंट होती है कि हम पहले अपने लोगों को दवाइयाँ दें, मेडिसिन दें, या कोई भी नोटिफाइड स्पेसिफाइड गुड्स के कैटेगरी में आता है वो हमारे देश में पहले से ही कम है। हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे ट्रेड करेंगे तो पब्लिक को ज़्यादा दामों में मिलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसे गुड्स को स्पेसिफाइड गुड्स में लगा रखा है। तो उस टाइम में क्या हुआ था, कोरोना के टाइम में, कि हमारे पास वैक्सीनेशन पहले ही बहुत कम थी, ठीक है। हम उसको यदि एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे देश में इस चीज़ की किल्लत हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक्सपोर्ट को क्रॉस कर रखा है। इंपोर्ट आप कर सकते हो क्योंकि हमारे देश में पहले से ही इस चीज़ की शॉर्टेज है। आप इंपोर्ट करके अपने देश में बेच सकते हो ताकि हर आदमी को, हर व्यक्ति को वो चीज़ें किफ़ायती रेट, किफ़ायती दरों पे आसानी से उपलब्ध हो जाए। यदि उस कंडीशन में हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे जो लोग हैं उनको क्या होगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और वो चीज़ें उनको 10 की बजाय 100 में मिलेंगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे गुड्स को स्पेसिफाइड गुड्स में डिक्लेयर कर रखा है। उसके लिए अलग से भी उन्होंने क्या क्या स्पेसिफाइड गुड्स में क्या क्या कौन कौन से गुड्स आते हैं उसके लिए भी अलग से गवर्नमेंट ने बना रखा है, जो कि मैं आप नेक्स्ट क्लास जो मैं बताऊंगा उसमें बताऊंगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, स्पेसिफाइड गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट नहीं। अब हम बात करेंगे ट्रांजिट गुड्स की। ट्रांजिट गुड्स कैसे गुड्स होते हैं, ट्रांजिट गुड्स में होता क्या है कि ये जो शिपमेंट है, कैसे गुड्स होते हैं, ट्रांजिट गुड्स में होता क्या है कि ये जो शिपमेंट है, क्या होता है कि एक जो जहाज है उसमें 5 अलग अलग कंट्री के गुड्स रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैं मान लेता हूँ कि 5 गुड्स हैं, 5 कंटेनर्स है, 5 कार्टून देख रहे होंगे आप, 5 कार्टन से। ये क्या करता है, यूएसए से एक जहाज निकलती है, उसमें अलग अलग कंट्री के मटेरियल रखे हुए हैं। वो क्या करेगी, डायरेक्ट हांगकांग ना जा करके, ये जहाज निकली है हांगकांग जाएगी, लेकिन उससे पहले क्या होगा, उसमें जो दूसरे कंट्री के मटेरियल रखे हुए हैं, जैसे सपोज में इंडिया के मटेरियल रखे हुए हैं, तो सबसे पहले क्या करेगी, यहाँ से 3 शिपमेंट जो है, 3 कार्टन जो है यहाँ पे अपलोड करेगी इंडिया में, ठीक है। 3 कार्टन यहाँ पे अपलोड करने के बाद, ऑफलोड करने के बाद, जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं 5 कार्टन है, उसमें से 3 इसने इंडिया में अपलोड कर दिया।
बाकी के 2 ये हांगकांग लेके चले जाएगी। यहाँ पे देखिए जैसे ये शिपमेंट यूएसए से कंटेनर निकला, यहाँ से जहाज़ निकली, उसने 3 कंटेनर यहाँ पे इंडिया में ऑफलोड कर दिए। उसके बाद बाकी सेम जहाज़, जो जहाज़ यूएसए से निकली थी, यही जहाज़ जो यूएसए से निकली थी, या यहाँ पे डायरेक्ट ये हांगकांग चली जाएगी। हांगकांग जाके 2 कंटेनर 2 शिपमेंट अपने ऑफलोड कर देगी, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिट गुड्स। ये डायरेक्ट ना जा करके, यदि डायरेक्ट यूएसए से निकलती है हांगकांग जाती बीच में ऑफलोड नहीं करती है, ठीक है, तो इसको हम ट्रांजिट गुड्स नहीं बोलते हैं। ये क्या वाया इंडिया होकर के जाएगी, इसमें अलग अलग कंट्री के शिपमेंट के सामान रखे हुए हैं, अलग अलग कंट्री के कंटेनर्स हैं, गुड्स हैं, तो क्या करेगी, यहाँ के कंटेनर से बीच में यहाँ पे ऑफलोड कर देगी, ठीक है। उसके बाद जो मटेरियल बचेगा हांगकांग का, वो डायरेक्ट लेके हांगकांग चली जाएगी, तो ऐसे गुड्स को हम ट्रांजिट गुड्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा समझाने जा रहा हूँ कि यूएसए से एक जहाज़ निकलती है, उसमें अलग अलग कंट्री के मटेरियल हैं। जैसे इंडिया के मटेरियल हैं 3, तो उसने इंडिया में ऑफलोड किया। उसके बाद डायरेक्ट क्या करेगी, हांगकांग लेके चली जाएगी 2 शिपमेंट अपने, जो उसके हांगकांग के शिपमेंट है। ऐसे शिपमेंट को हम ट्रांजिट गुड्स बोलते हैं। ऐसे शिपमेंट ट्रांजिट गुड्स कही जाएगी। हम बात मुंद्रा सी पोर्ट पे। अब ये जो 3 कार्टन जो मेरे रखे हुए थे, यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से दूसरी शिपमेंट, दूसरे जहाज आएंगे, वो डायरेक्ट जहाज जो है वो डायरेक्ट हांगकांग चला गया था, ठीक है। और जो मेरे मुंद्रा में ये जो उतरे हैं 3 कार्टन जो उतरे थे, 3 कंटेनर जो उतरे थे, मैं इसको कंटेनर कार्टन कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये जो 3 कार्टन मेरे उतरे थे यहाँ पे मुंद्रा सी पोर्ट पे, यहाँ पे क्या है, दूसरी जहाज आएगी। ये दूसरी जहाज आई, कहीं और जाने वाली थी, ठीक है, वो सिंगापुर नहीं जाती, इसीलिए दूसरी जहाज आई। तो मैंने इसको क्या किया, 2 शिपमेंट को अपने, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लोड किए हुए, इस जहाज पे मैंने 2 शिपमेंट लोड कर दिए, और उसको मैं सिंगापुर मैंने भेज दिया। इसको इस जहाज पर लोड करके ये सिंगापुर चली गई। तो ऐसे शिपमेंट को हम ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं, ठीक है। वो जो यूएसए से जो जहाज निकली थी, वो हांगकांग जाने के लिए निकली थी, उसमें मेरे मटेरियल रखे हुए थे, मुझे हांगकांग नहीं भेजना था। तो मैंने अपने क्या किए, यहाँ पे मुंद्रा सी पोर्ट पे 3 कार्टन मैंने अपने अनलोड कर दिए, जो सिंगापुर सी पोर्ट पे हमने ऑफलोड कर दिए। अब जो ये सिंगापुर वाली जो जहाज है, इसमें हमने क्या किया, अपने 2 कार्टन लोड कर दिए, गुड्स अपने लोड कर दिए। यहाँ पे ये जहाज अपना चली जाएगी सिंगापुर। तो ऐसे शिपमेंट को ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब बात आती है कि ये जो एक कार्टन रह गया उसको क्या करें, ठीक है। ऐसे कार्टून ये या तो हम इस पे ड्यूटी जमा कर दें। ड्यूटी जमा करते ही क्या रहेगी, इंपोर्टेड गुड्स नहीं हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले इंपोर्टेड गुड्स के डेफिनेशन में बताया था। इंपोर्टेड गुड्स होता क्या है, इंपोर्टेड गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जब तक हम उस पर ड्यूटी जमा नहीं करते। ड्यूटी हमने टैक्सेस जमा कर दी है, तो वो क्या इंडिया का गुड्स हो गया, ठीक है। गुड्स, कोस्टल गुड्स किसे कहते हैं, ट्रांसशिपमेंट गुड्स के बाद आ जाता है कोस्टल गुड्स। कोस्टल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो सी पोर्ट टू सी पोर्ट रूट करता है। इट मीन्स कि जहाँ समुद्र में ही जहाज रहता है, गुड्स रहता है, वही गुड्स हमारा पोर्ट टू पोर्ट चला जाता है, बाई लैंड नहीं आता, ठीक है। ऐसे गुड्स को हम कोस्टल गुड्स कहते हैं। कि जैसे ये जो मेरा 3 नंबर का गुड्स है, जो मुंद्रा पे अभी रखा हुआ था, ठीक है, ये जो मेरा कोस्टल गुड्स है, ये मुंद्रा सी पोर्ट पे रखा हुआ था, मुझे इसको कलकत्ता भेजना। ये एक जहाज आती है, मैं इस पे क्या करता हूँ, मुंबई पोर्ट से, ठीक है, ये जो गुड्स है मुंबई पोर्ट पे है, कोस्टल गुड्स, इस पे मैंने ड्यूटी जमा कर दी, ठीक है। जो मैंने कंटेनर एक गुड्स उतारा था, 3 गुड्स उतारे, जिसमें से 2 सिंगापुर चले गए, एक जो पेंडिंग पड़ा हुआ था, इस पर मैंने क्या कर दी, ड्यूटी जमा कर दी। ड्यूटी जमा करने के बाद लोकल गुड्स के डेफिनेशन में आ जाता है। लोकल गुड्स होने के बाद मुझे इसको आप कलकत्ता भेजना है, ठीक है। तो ये मुंबई पोर्ट पे ये गुड्स है, यहाँ पे एक जहाज आएगी जो कलकत्ता जाने वाली है। मैंने क्या कर दिया, इस जहाज पे, इस वेसल पे मैंने अपने गुड्स लोड कर दिए, और लोड करने के बाद ये जहाज डायरेक्ट कलकत्ता सी पोर्ट पे पहुंच गई। तो ऐसे गुड्स को हम कोस्टल गुड्स कहते हैं। नंबर 2 डेफिनेशन आता है कि मेरी फैक्ट्री मुंबई सी पोर्ट पे है, ठीक है। मुंबई सी पोर्ट क्या कि आपने गुड्स को लोड कर दिया, लोड करने के बाद ये सीधे कलकत्ता सी पोर्ट पे चलेगी, ये कलकत्ता सी पोर्ट पे चली गई। तो ऐसे गुड्स को हम कोस्टल गुड्स बोलेंगे। इसको हम इंपोर्टेड गुड्स नहीं बोल सकते, क्योंकि सी पोर्ट तो सी पोर्ट रूट कर रही है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सी पोर्ट तो सी पोर्ट बाई सी, ठीक है। ऐसे गुड्स जो सी पोर्ट टू सी पोर्ट जा रहे हैं, बाई लैंड नहीं जा रहा है, तो ऐसे गुड्स को भी हम कोस्टल गुड्स कहते हैं।
दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब